नमस्कार दोस्तों, श्री साई सच्चरितमानस इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आप इस वीडियो को सुनकर इसके पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। इससे आपको इसके अध्याय के पाठ का ही फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 18। इस अध्याय के पाठ का फल है काम धंधे में बरकत होंगी। अध्याय 18 कथा है गुरु चरित्र के पाठ का प्रभाव। बंबई में श्री साठे नाम के एक व्यापारी रहा करते थे। एक बार उन्हें धंधे में ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। यह सदमा उन्हें सहन न हो सका। वे उदास हुए, कहीं दूर जाकर रहे। ऐसे विचार भी उनके मन में आने लगे। एक दोस्त ने यह सब देख के उनसे कहा, साठे साहब, तुम शिरडी चले जाओ। वहाँ श्री साई बाबा की संगत में कुछ दिन रहा करो। सत्संग से आदमी निश्चिंत हो जाता है। साई जी तो चलते फिरते ईश्वर है। आज तक उनके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा। इसलिए लोग कहाँ कहाँ से उनके दर्शन हेतु शिरडी जाते हैं। अगर मेरी मानो तो तुम भी वहाँ जाके खुद आजमा लो। अगर बाबा चाहेंगे तो तुम्हारी भी झोली भर देंगे। इन सब बातों का असर साठे जी पर पड़ा। वे शिरडी गए। तब बाबा को देख के उनके मन को बहुत बड़ा समाधान मिला। उन्हें एक नया हौसला मिला। उन्होंने वहीं रहकर श्री गुरुचरित्र ग्रंथ का पारायण शुरू किया। पारायण की आखिरी रात उन्हें सपना दिखाई पड़ा कि बाबा खुद गुरुचरित्र ग्रंथ हाथ में लिए उस पर प्रवचन कर रहे हैं और साठे सामने बैठकर सुन रहे हैं। जागने पर यह सपना याद करके साठे का गला भर आया। वह सुबह होते ही काका साहब दीक्षित से मिले और सपना बताकर उसके बारे में पूछा। तब दीक्षित भी असमर्थता बताते हुए उनके साथ बाबा से मिले। उनके पूछने पर बाबा ने खुलासा किया। साईं बाबा बोले, साठे, गुरु चरित्र के पढ़ने से मन पवित्र बनता है, आदमी सुशील बनता है। अब तुम मेरी आज्ञा से एक पारायण और करो तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हें बंधन से मुक्ति देगा। यह सुनने पर साठे को समाधान हुआ और बाबा की आज्ञा लेकर वे मुकाम पे लौटे। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, माँ, गुरु ने मुझे केवल प्यार ही सिखाया है। जब बाबा ने साठे को गुरु चरित्र का पारायण करने को कहा और इसी से ही तेरा कल्याण होगा ऐसा भी कहा, उसी वक्त बाबा के एक और भक्त गोविंद रघुनाथ दाभोलकर तथा अन्ना साहेब साई सच्चरित्र ग्रंथ के कर्ता साईं बाबा के पांव दबा रहे थे। यह सुन के उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं पिछले 40 सालों से गुरु चरित्र का पारायण करता आया हूँ और आज 7 सालों से तो बाबा की सेवा में हूँ, लेकिन जो साठे को 7 ही दिनों में मिला वह मुझे क्यों नहीं मिला। मुझे बाबा का उपदेश कब होगा क्या मालूम। यह ख्याल आते ही साईं बाबा ने उनसे कहा, तू उठ और शाम्या से जाके मेरे लिए 15 रुपये दक्षिणा मांग के ले आ, मगर वहाँ थोड़ी देर बैठकर थोड़ी गपशप करना और बाद में आना। अन्ना साहब झट से उठे और माधवराव के पास गए। उस समय माधवराव पूजा में थे। उन्हें आने में कुछ समय लगेगा, यह सोच के अन्ना साहब ने वहीं खिड़की पर रखा हुआ एक ग्रंथ उठाया तो वह एकनाथी भागवत था। सहज भाव से खोलने पर देखा तो जो अध्याय साईं जी के दर्शन के लिए जाने की गड़बड़ी में उन्होंने सुबह अधूरा छोड़ा था वो वही था। अन्ना साहब बाबा की लीला देखकर चौंक उठे। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि सुबह पढ़ना अधूरा छोड़ मैं गया, यह गलती सुधारने के लिए ही बाबा ने मुझे यहाँ भेजा होगा। फिर बैठे बैठे उन्होंने वह अध्याय पढ़ लिया। जब माधवराव बाहर आए तो अन्ना साहब ने बाबा का संदेशा सुनाया। उस पर माधवराव ने दक्षिणा के लिए 15 रुपयों की जगह 15 नमस्कार कह डाले और उन्हें पान का बीड़ा भी दिया। बीड़ा खाते हुए बातों ही बातों में उन्होंने बाबा का एक किस्सा सुनाया। वे कहने लगे, एक बार संगमनेर से शाखाबा देशमुख की माँ राधाबाई साईं जी के दर्शन करने शिरडी आई थी। दर्शन लेने से वह सफ़र की तकलीफ़ें भी भूल गई। उसे बाबा से उपदेश लेने की तीव्र इच्छा हो गई। तो जब तक बाबा गुरु उपदेश नहीं करते तब तक शिरडी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा सोच के वह बिना कुछ खाए पिए बाबा से प्रार्थना करती रही। 3 दिन बीत गए। बुढ़िया जीत पर कायम थी और लोग फिक्र में पड़ गए, मगर बुढ़िया हटने वाली नहीं थी।
उस समय उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मस्जिद में जाके बाबा से प्रार्थना की, देवता, देशमुख की माँ आपकी भक्त है। आपका गुरु उपदेश पाने के लिए वह खाना पीना छोड़ के अनशन कर रही है। अगर आपका उपदेश न मिला तो वह मर जाएगी और लोग आपको निर्दयी भी बोलेंगे, आप पर नाहक इल्ज़ाम थोपेंगे। आप दया करके यह टाल दीजिए। साईं बाबा को बुढ़िया पर दया आई। वे उसके पास जाकर बोले, माँ, यह तू जान पर क्यों खेल रही है? तुझे मौत ही चाहिए क्या? देख, मांगकर जो मिलेगा उसी से गुजारा करने वाला मैं फ़कीर हूँ। तू मुझ पर तरस खा के मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान देगी तो तू भी सुखी हो जाएगी। मेरे श्री गुरु बड़े औलिया थे। मैं उनकी सेवा करके थक गया तो भी उन्होंने मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया। मैं भी अड़ियल था, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मंत्र सीखूंगा तो इनसे ही यह मेरी जीत थी। उन्होंने मेरे सर के बाल कटवाए और मुझसे 2 पैसे मांगे। मैं समझ गया, ईमान यानी श्रद्धा और सब्र यानी धीरज, यही वे 2 पैसे थे। मैंने उसी पल उन्हें वे अर्पण किए, इसलिए मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपावंत हो गए। सबूरी का मतलब है धीरज। यह एक बड़ी ताकत है। धीरज से ही कामयाबी मिलती है। धीरज से ही हर मुश्किल में फतेह पाई जाती है। आदमी को चाहिए कि ज्ञान के साथ साथ वह धैर्यवान भी हो। श्रद्धा और सबूरी दोनों सगी बहनें हैं। माँ, मैंने गुरु के साथ बहुत कष्ट उठाए, उनके साथ बहुत घूमा। उन्होंने भी मेरे लिए कष्ट उठाए, मुझे बड़ा किया, मेरी अच्छी परवरिश की। मेरे गुरु मूर्तिमंत प्यार थे। हम आपस में बेहद प्यार करते थे। बिना उनके मुझे कहीं चैन नहीं मिलता। मैं भूख प्यास भूल के हर पल गुरु का ही ध्यान करता। वही मेरे लिए सब कुछ थे और मेरे गुरुदेव मुझसे चाहते भी यही थे। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बार बार मेरी रक्षा की, मुझे हर पल मुश्किल में संभाला और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उनकी कृपा की नज़र मुझ पर लगातार रहती थी। कछुए के बच्चे की माँ जैसे नज़र से ही उसका भरण पोषण करती है, वैसा मेरे गुरु का प्यार था। और इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि यह जीत छोड़ दे, अपनी जान पे मत खेल, सिर्फ मेरा ही ध्यान कर तो तेरा परमार्थ सफल होगा। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, इसी भाव के साथ मुझे देखती जा, फिर मैं भी तुझे वैसा ही देखूंगा। बस मेरे गुरु ने मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं सिखाया और इसके लिए जप तप ग्रंथ शास्त्र इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अपना सब कुछ गुरु ही है यह जान लिया तो फिर जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। जो गुरु की श्रेष्ठता समझता है उसके जैसा भाग्यवंत दोनों जहां में कोई नहीं है। बाबा के इन शब्दों से राधाबाई का मन एकदम शांत हो गया। आंखें भर आई। फिर बाबा के चरण छूके उसने अनशन समाप्त किया। इसी प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 18वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ओम साई राम।